नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का आदि पुरुष व माया का हाल कहना। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, आत्मा पुरुष व माया का हाल बिलक बिलक करके कहते हैं। जहाँ आत्मा पुरुष निरंकार रूप है, वहाँ वाणी व मन पहुँचने की सामर्थ्य नहीं रखते। जब उस पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब वह पहले अपनी माया को, जिसे प्रकृति भी कहा जाता है, उत्पन्न करते हैं। उसी माया से सात्विक, राजस व तामस तीन गुण प्रकट होते हैं। जब तक तीनों गुण बराबर रहते हैं, तब तक कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। उनके घटने व बढ़ने से संसार की चाहना होती है। मेरा प्रकाश माया में मिश्रित होने से महातत्व प्रकट होता है। उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से वैकारिक, तामस व तेजस प्रकट होते हैं। वैकारिक से पंचभूत व तामस से 11 इंद्रियां व तेजस से 11 देवता इंद्रियों के मालिक उत्पन्न होकर, जब तक ये सब अलग रहते हैं, तब तक ब्रह्मांड पुरुष प्रकट नहीं होता। जब मेरी शक्ति से ये सब वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो वह मेरा ब्रह्मांड रूप होकर बहुत दिन तक जल में शेष नाग पर शयन करता है। उस स्वरूप की नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। उस फूल की डाल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तप करने के उपरांत रजोगुण से सब जीव उत्पन्न करके तीनों लोकों की रचना करते हैं। देवता स्वर्गलोक, दैत्य व दानव आदि पाताल लोक और मनुष्य आदि मृतलोक में रहकर अपने कर्मानुसार स्वर्ग व नरक का सुख व दुख व सुख भोगते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन बीत कर संध्या समय वह सो रहते हैं, तब कोई लोक नहीं रहता। सब ब्रह्मा प्रातः काल उठकर रचना करते हैं। तब फिर सब लोक व संसार प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा के मरने के उपरांत पानी के सिवा कुछ नहीं रहता। पृथ्वी पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महत्व में और महातत्व माया में मिल जाता है। और वह माया मेरे निरंकार रूप में समा जाती है। श्री कृष्ण जी का उद्धव से रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण का लक्षण वर्णन करना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, अब हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का लक्षण वर्णन करते हैं, सुनो। जो मनुष्य मन में दया रखकर अपनी इंद्रियों के बस ना होवे, शुभ कर्म करने का विचार किया करे, किसी के गाली देने से खेद ना मानकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करता रहे, सच बोले तो स्वभाव में धैर्य रखे, मन में संतोष रखकर किसी वस्तु की चाह ना करे, ठाकुर जी की पूजा व सेवा में मन लगावे रहे, ये लक्षण सतोगुण के हैं। जो मनुष्य सुंदरी स्त्री, उत्तम भूषण, वस्त्र, स्थान व बाग आदि संसारी सुख की चाह रखे, अभिमान से किसी का कहना ना माने, जो शुभ कर्म करे उसमें अपना यश चाहे, सदा सामर्थ्य व द्रव्य बढ़ाने का उपाय करता रहे, उसे रजोगुणी समझना चाहिए। जो मनुष्य अधिक क्रोध व लोभ रखे,
झूठ बोले, जीव हिंसा करे, कुकर्म करने और मांगने से निर्लज्ज होकर लोगों के साथ झगड़ा करता रहे, आठों पहर आलस्य में भरा रहकर अधिक सोबे, ये लक्षण तमोगुण के हैं। सब वस्तु को अपना समझना और मेरा तेरा विचारना, अपने को मैं जानना, यह बात तीनों गण मिलने से होती है। पर मेरा भजन व ध्यान करने वाले को सतोगुण के प्रताप से कुछ चाह नहीं। तीनों गुण आठ पहर बराबर नहीं रहते, घटा बढ़ा करते हैं। सतोगुण अधिक होने से मन में हर्ष व ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण बढ़ने से संसारी सुख की चाह होती है। तमोगुण अधिक होने से चिंता, क्रोध, नींद और आलस्य बढ़ता है। जीव हिंसा व अधर्म करने को मन चाहता है, जागना सतोगुण, सोना व स्वप्न देखना रजोगुण, उदास होकर चिंता में बैठे रहना तमोगुण के लक्षण है। लक्षण समझना चाहिए। थोड़ा खाना सात्विक अच्छा पदार्थ भोजन करने के लिए ढूंढना राजसी, भूख से अधिक खाना जिसमें अजीर्ण उत्पन्न हो तामसी जानना उचित है। आत्मा तीनों में मिश्रित और सब में विलग रहता है। सतोगुण स्वभाव वाले स्वर्ग का सुख भोगते हैं। रजोगुणी मनुष्य अपने कर्मानुसार दुख व सुख भोगकर जन्म व मरण से नहीं छूटते। और तमोगुणी लोग नरक में बड़ा दुख पाते हैं। संसार से विरक्त होने व मेरे चरणों का ध्यान व भक्ति करने वाले हमारे पास वैकुंठ में पहुँचते हैं। गृहस्थी छोड़कर वन में रहना सतोगुण, नगर व गृहस्थी में रहकर संसारी सुख चाहना रजोगुण, और मद पीना, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन करना, कुसंगति में बैठना तमोगुण है। ज्ञान चर्चा रखना सात्विक, श्राद्ध आदि संसारी कर्म करना राजसी, जीव हिंसा व पाप आधिक तामसी, और मेरी पूजा व जप में लीन रहना निर्गुण धर्म समझना चाहिए। हे उद्धव, इसी तरह सब बातों में सतोगुण के, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हैं। कोई जीव तीनों गुण से बाहर नहीं है। इन तीनों से विरक्त होकर निर्गुण भक्ति व पूजा करने वाले मेरे निकट पहुँचते हैं। श्री कृष्ण जी को उद्धव से जो ज्ञान राजा पुरवा को गंधर्व लोक में हुआ था, वह वर्णन करना श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जिसे मेरे मिलने की चाह हो वह मनुष्य कभी लंपट, लोभी, जुआड़ी, संसारी प्रीति रखने वाले, अपना शरीर पालन करने वाले और अधर्मियों से संगति व प्रीति न रखे। ऐसे लोगों की संगति करने से भी नरक भोगना पड़ता है। इसलिए साधु व महात्माओं का सत्संग करना चाहिए, जिसमें हरिचरणों में प्रीति उत्पन्न हो। जिस तरह राजा पुरवा और बसी अप्सरा की प्रीत में फंसकर नष्ट हुआ था, उसी तरह संसारी लोग स्त्री व लंपट के पास बैठकर अपना परलोक बिगाड़ देते हैं। हे उद्धव, तुम उन लोगों की संगति कभी मत करना। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे त्रिभुवनपति, राजा पुरवा का हाल किस तरह है? यह वचन सुनकर मुरली मनोहर ने कहा, हे उद्धव, जिस तरह राजा पुरवा इला नामक स्त्री से उत्पन्न होकर उर्वशी अप्सरा के वास्ते गंधर्वलोक में जा बसा था, वह सब कथा 9वें स्कंध में लिखी है। अब उसके ज्ञान प्राप्त होने का हाल सुनो। जब राजा पुरवा ने गंधर्वलोक में रहकर हजारों वर्ष उर्वशी के साथ भोग विलास किया और उसका मन नहीं भरा, तब मेरी इच्छा अनुसार एक दिन उसने ज्ञान की राह मन में विचारा कि
इतने दिन कामदेव की बस होकर मैंने संसारी सुख उठाया, पर मेरी इंद्रियों की चाह पूरी नहीं हुई। जिस तरह अग्नि में घी डालने से ज्वाला बढ़ती जाती है, उसी तरह इंद्रियों को जितना अधिक सुख देवेंगे उतनी चाह बढ़कर कभी संतोष नहीं होता। मैं बुध का बेटा ऐसा ज्ञानी व प्रतापी राजा होकर उर्वशी के जाते समय उसके पीछे इस तरह नंगा उठ दौड़ा, जिस तरह गदहा कामातुर होकर गदही को खदेरे चला जाता है। उसने मुझे ऐसा बस कर लिया जैसे नट लोग बानर को अपने अधीन कर लेते हैं। मैं उनके भोग विलास में फंसकर ऐसा अंधा हो गया कि मुझे छोटे व बड़ों की लज्जा न रही। दिन रात बीतने की सुध जाती रही। सातों द्वीपों के हजारों राजा जो मेरे अधीन थे, मेरे अज्ञान पर हंसने लगे। सच है, जो कामी पुरुष स्त्री के बस हो जाते हैं, उन्हें अपना भला व बुरा दिखलाई नहीं देता। उसका तेज बल व ज्ञान व धर्म कुछ नहीं रहता। मांस की पुतली पर जिसमें मलमूत्र लोहू आदि भरा रहता है, सब द्वारों में अशुद्ध वस्तु निकलती है। मैं ऐसा बौराहा हो गया कि जहाँ इंद्रादिक देवता मेरे साथ लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वहाँ एक स्त्री ने जीत कर मेरा अभिमान तोड़ दिया। उसकी प्रीति में फंसकर अपने को ऐसा भूल गया कि उसके समझाने पर भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं हुआ। जिस शरीर को मनुष्य अपना समझते हैं, वह शरीर मरने के उपरांत कुछ काम नहीं आता, फिर उसे कोई एक दिन घर में नहीं रख सकता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि पहले से संसारी माया छोड़कर हरिचरणों में प्रीत लगावे। ऐसा विचार कर राजा पूर्वा उर्वशी का प्रेम छोड़कर गंधर्वलोक से पृथ्वी पर गिर पड़ा और हरिचरणों में ध्यान लगाकर मुक्ति पदवी पाई। हे उधो, स्त्री में ध्यान लगाए रहने से, यज्ञ तप तीर्थ व्रत दान व धर्म आदि करने से कुछ लाभ नहीं होता और बिना सत्संग ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो लोग अपने अज्ञान से संसारी रूपी सागर में गोता खा रहे हैं, उनको भवसागर पार उतरने के वास्ते सत्संग नौका समझना चाहिए। अज्ञानी अंधे को सत्संग आँख के समान है। जिस तरह माता पिता अपने पुत्र का भला चाहते हैं, उसी तरह संसारी मनुष्य के कल्याण के लिए सत्संग होता है। जब मनुष्य को सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है और अपने शरीर व स्त्री आदि की प्रीति छूट जाती है, तब वह विरक्त होकर हरिचरणों में ध्यान लगाने से मुक्ति पाता है। जब तक माया रूपी स्त्री व द्रव्य की तृणा नहीं छोड़ता, तब तक स्वप्न में भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। संसारी मनुष्य का दुख छुड़ाने वाले केवल मेरी भक्ति व शरण हैं, जिससे उत्तम दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए धन चाहने वालों को धर्म करना उचित है। जो नरक जाने से डरता हो, वह सत्संग में बैठे तो उसको ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति मिलेगी। विरक्त पुरुष व संत महात्माओं को मेरा स्वरूप समझना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। श्री कृष्ण जी का उद्धव सोए पूजा आदि की विधि कहना।